अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। So today my topic is third lecture of named organic reaction, that is Perkin reaction, which is very important reaction and it is very difficult reaction because it is too much lengthy, but I try to understand in very easy and understandable way. So without waste time, my start my topic. First of all, we define the Perkin reaction. What is Perkin reaction? So students, Perkin reaction क्या होता है? ऐसा रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम यूज़ करते हैं विद एसिटिक एनीहाइड्राइड के साथ। ठीक है, हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले लें बेंजल्डिहाइड, उसको हमने रिएक्ट करवाना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, जिसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में करवाना है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस हम इसमें यूज़ करते हैं वो हमारा होता है सोडियम एसीटेट। वो इसमें एज अ बेस रिएक्ट करता है, और इन सब के बाद जो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा होता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अगर हम इसके रिएक्शन को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड हमने लिया है, ठीक है, और ये हमारा होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, प्रेजेंस ऑफ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसमें ये जो हाइड्रोजन होते हैं दोनों साइड पे, ये क्या होते हैं, एसिटिक होते हैं, और एज अ रिजल्ट जब हम बेस की मौजूदगी में इनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। बेसिकली जो इसका नाम है वो इसका नाम होता है सिनामिक एसिड, और साथ में हमारे पास बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनता है एसिटिक एसिड। अब ये बाई प्रोडक्ट, ये सिनामिक एसिड कैसे बना, ये हम समझेंगे मैकेनिज़्म के थ्रू, क्योंकि मैकेनिज़्म के बिना बच्चों डायरेक्ट हमें कभी भी जो है वो नहीं समझ आएगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमें कैसे मिली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने मैकेनिज़्म को। लिखे हुए गाइस, ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कन्फ्यूजन रिएक्शन है, तो आपने इसको साथ साथ करना है, इसके स्टेप्स को, इसको गौर से समझना है, फिर ही जो है वो आपको ये जो रिएक्शन है वो समझ आएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको अपनी तरफ से, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जो है वो इजी वे में आपको समझा सकूँ। चलते हैं इसके पहले स्टेप पे। तो इसके पहले स्टेप में क्या होता है कि बेसिकली इसके पहले स्टेप में अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊँ तो एनोलेट आयन की फॉर्मेशन होती है। हम क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड को लेते हैं और उसको ट्रीट करवाते हैं बेस के साथ जो हम अपने रिएक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम एसीटेट। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड और ये है हमारी स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये जो हमारे हाइड्रोजन, इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये एसिडिक होते हैं, और यहाँ पर हमें पता है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। अब ये क्या है, प्रोटॉन। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करता है, यहाँ से एक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो हमारे पास बन जाता है CH2। यहाँ से एक जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, वो यहाँ से ओ ने एब्स्ट्रैक्ट करके CH3COOH बना के वो साइड पर हो गई, और हमारे पास बन जाता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। अब क्या करते हैं, हम इसको आगे अपने फर्दर रिएक्शन में इसके साथ भी हम अपने जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्ट करवा सकते हैं, और इसके साथ भी हम उसका अटैक करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बॉन्ड शिफ्टिंग करें तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन का एक मोड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज O, C कार डबल बॉन्ड O और CH3, ये है हमारा एनुलेट आयन। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमारे पास क्या होता है, एल्को ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इस पर हम क्या करते हैं कि अपने एरोमेटिक एल्डिहाइड को और अपना जो एनुलेट आयन है, इन दोनों का आपस में क्या करवाते हैं, अटैक करवाते हैं। अब देखिए कि ये जो है हमारे पास ये हमारा है बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल यहाँ तक, ठीक है, और ये जो है वो हमारा है एनुलेट आयन। अब यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्ट करता है आके यहाँ पर कार्बन पर, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है।
ये कार्बन जो है वो यहाँ पर फिर से अटैक करता है इस कार्बन पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही वो यहाँ पर अटैक करता है तो यहाँ से अब 4 बॉन्ड कार्बन में बना लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये वापस जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो इन दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और हमारे पास जो है फॉर्मेशन हो जाएगी एल्को ऑक्साइड की। अब इसके बाद हमारे पास आता है स्टेप 3। अगर हम स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 में हमारे पास होती है इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन, ठीक है। जब हम इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक रिंग टाइप जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, एल्को ऑक्साइड। अब हम एल्को ऑक्साइड को अगर इस तरह खोल के लिखें तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से एक डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, C6H5, ये कार्बन CH हमारा, और ये उसके साथ इसका O नेगेटिव। अब O नेगेटिव जो है इसने तो जो है वो रिएक्ट कर लिया, तो यहाँ पर जो है वो अब नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बॉन्ड फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये जो था हमारा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर नहीं बल्कि इस ऑक्सीजन पर आएगा, ठीक है, और बाकी हमारी जो चीज़ है वो एज इट इज़ रहेगी। अब क्या होता है, उसके बाद हमारे पास बॉन्ड चेंजेस होती है। अब क्या होता है यहाँ पर जो ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ना ऑक्सीजन पर, ये वापस से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है वो यहाँ से ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। जब ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, यहाँ से जब ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा और कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिल जाएगा। ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से टूटकर ऑक्सीजन पर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है वो 3 स्टेप्स हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट में हमारे पास कि अब ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बना है ना, हम इसकी दोबारा से एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इससे क्या करते हैं, असाइलेशन करवाते हैं, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड का इस पर अटैक करवाते हैं। ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है और ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। अब क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलेट आयन का, ठीक है, इस ऑक्सीजन पर, ये यहाँ से इस कार्बन पर अटैक करता है और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर ऑक्सीजन पर चला जाता है। जब ये बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन पर जाता है तो ये सारा ग्रुप जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह का बन जाता है। और जो ग्रुप एलिमिनेट हुआ था वो ये वाला ग्रुप था जो हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया था। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप 5। अब स्टेप 5 में हमारे पास क्या होता है कि अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है और उसके साथ ये जो हमारी चीज़ बनी है, अब ये जो इसका जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये जो CH2 है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये CH2 को हमने खोल के लिख लिया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके OH इसके साथ मिला के निकल जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि जब जैसे ही ये यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये H को अपने साथ मिला लेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा और इन दोनों कार्बन के दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड। कुछ इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है C6H5, ये CH और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड यहाँ आने से दोनों के दरमियान कार्बन का जो है वो डबल बॉन्ड, फिर ये C डबल बॉन्ड OO CH3 और ये वाला जो चीज़ है वो हमारी निकल जाती है। अब इस मैकेनिज्म का फाइनली जो लास्ट स्टेप आता है इसमें हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल बना है इसकी हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हमें पता है हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। अब क्या करना है कि यहाँ से ये जो OH नेगेटिव है इसने इस कार्बन पे अटैक करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेना है
और यहाँ से जो है वो बॉन्ड जो है वो यहाँ से जो है वो ब्रेक हो जाता है, और ये जो H पॉजिटिव, ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तो O पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंपल सी बात है। तो फिर जो H पॉजिटिव हमारा बच गया है, यहाँ से ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो जब यहाँ से OH इसके साथ मिलेगा तो हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। हमारा सिनामिक एसिड जो है, हमारा जो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये C6H5 CH और डबल बॉन्ड ये CH, अब ये C डबल बॉन्ड और इसके साथ हम क्या लगा लेते हैं O, इसके साथ हम लगा लेते हैं OH, ठीक है, यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो लग जाता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था तो इसने H पॉजिटिव को लेके हमारे पास जो एसिटिक एसिड है वो एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन जाता है, ठीक है। रिएक्शन थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा सकूँ, तो आपने साथ साथ इसके रिएक्शन को करके देखना है, तभी आपको ये समझ आएंगे। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर की समझ आ गई है। देखिए, लेक्चर बनाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को देखकर आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।